इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हम लोग घटना चक्र आय दृष्टि से करेंगे। इससे पहले नेशनल और इंटरनेशनल डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल और इंटरनेशनल में एक टेबल दिया हुआ था इंडेक्स का, और इसमें भी एक टेबल दिया हुआ था इंडेक्स का। ये दोनों हम एक वीडियो में कर लेंगे। पहले हम इकोनॉमिक करंट अफेयर शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारे बीपीएससी के कोर्स है। 69th बीपीएससी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे टेक्स्ट करके। तो इसमें हम इकोनॉमिक इनिशिएटिव पे फोकस करेंगे, स्कीम पे फोकस करेंगे, प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च कब किया गया? ये लॉन्च एक्चुअली हुआ 1 अप्रैल। लॉन्च पहले ही हो गया था 31 मार्च को, लेकिन 1 अप्रैल से इफ़ेक्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर से। इसका मेन क्या है कि अपना मेन एम है कि एक्सपोर्ट को, अपने एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन यूएसडी पहुंचाना है 2030 तक। ये सबसे मेन एम है। और इसमें ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2030 है, ये इनकरेज करता है कि रिकग्निशन करो 2 टाउन को, मतलब नए टाउन्स को, थ्रू किसके? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिस्टम एंड स्टेटस होल्डर स्कीम। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और इसमें याद रखना है। स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कुछ चीज़ों को करना ज़रूरी है। जैसे एक ईपीसीजी स्कीम है, ये भी है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को स्ट्रीमलाइन करना है, और इनेबलिंग मर्केंटिंग ट्रेड, मतलब इसमें आपको ये फैक्ट बस याद रखना है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बनाना है एक्सपोर्ट में। अब 2015 से 20 में पहली बार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया था, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो टारगेट था वो था 900 बिलियन बाई 2022। ठीक है ना। बट द टारगेट वॉज एक्सटेंडेड अलॉन्ग विद द पॉलिसी फॉर 3 ईयर। मतलब इस टारगेट को अचीव करने की बात कब की गई? 2000, पहले 20 था, अब 23 कर दी गई। की अप्रोचेज इसमें क्या है? पहला है इंसेंटिव करना टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलाबोरेशन एक्सपोर्टर। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है उसमें कम करना है, ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक की हाईलाइट्स कुछ पॉइंट है। प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं, ये नॉर्मल बात है। अगला क्या है? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। 4 मेन टाउन बनाने की बात की गई। आपसे सिंपल पूछेगा, कुछ टाउन को टीईई डेजिग्नेट किया। वो टाउन कौन है? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ठीक है ना। और इससे पहले एक्चुअली 39 टाउन था, ये 4 टाउन और ऐड किया गया। रिकग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिकग्नाइज करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हो, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, फैसिलिटेट ईपीसीजी के अंदर, मेन इसमें एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। अगला है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ध्यान देना, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग, मेन फोकस किस चीज़ है कि अपस्केल करना भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। जो हमारी प्राकृतिक कृषि पद्धति है उसको अपस्केल करने की बात कर रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 15,000 क्लस्टर तैयार करना है, और 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया में इसको कवर करना है। ये याद नहीं रखना है। ठीक है, नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना। अभी याद रखिए, 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने की बात की गई। बस इतना याद रखिए। स्कीम है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। पहले हम स्कीम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये स्कीम 2020 में लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये तो पता ही है, कोई अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है तो उसमें नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना होता है? सेंट्रल 60% देगी, और उसके अलावा 40% स्टेट देगा। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के लिए, तो इसमें 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट। और अगर यूटी होगा जिसके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, उसमें 100% देंगे। ये कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, 2020-21 से 24-25। ठीक है, इसमें क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच, प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड टू इनकम पास, इनपुट प्रोक्योरमेंट पे फोकस करना, कॉमन सर्विस अवेबिलिटी एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग पे फोकस करना है। तो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम है, ये बात याद रखें। ये वहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, क्या है? 3 सेंटर, ध्यान देना, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। ध्यान देना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
किसके लिए? हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। और अप्रूव किया गया किस स्कीम के अंदर? पहले तो हम स्कीम देखेंगे। स्कीम का नाम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और अभी तक 49 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दे दिया गया, लेकिन इस साल अभी 3 को दिया गया, इस महीने में 3 मार्च को। पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? किस फ्रूट के लिए? कमलम के लिए। कमलम किसका नाम है? गुजरात ड्रैगन फ्रूट का नाम है। ड्रैगन फ्रूट का नाम है, ठीक है ना। बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलुरु। और कहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टेशन कहाँ पे बनाए गए? हीरेहल्ली, बेंगलुरु। और मतलब बेंगलुरु में ही जगह है हीरेहल्ली। तो आपको बस याद रखना है किस किस फ्रूट के लिए। पहला फ्रूट है कमलम, बेंगलुरु में, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड फ्रूट है मैंगो। मैंगो और वेजिटेबल ये कहाँ पे है? पन्नी कोयली, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा, ठीक, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। उसके बाद वेजिटेबल एंड फ्लावर के लिए ये है साउथ गोवा में, पोंडा में, ठीक है। अब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2014-15 से आ रहा है। सिंपल हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है ना, फ्रूट, वेजिटेबल, रूट, ट्यूबर रूट्स, इन सब के होलिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं। अगला क्या है? स्वायत्त स्वायत्त इनिशिएटिव की बात करते हैं। स्वायत्त इनिशिएटिव सबसे पहले समझते हैं। स्वायत्त इनिशिएटिव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें क्या है? एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जिसपे कोई अपना सामान बेच सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? कमोबरेट द सक्सेस ऑफ स्वायत्त, ठीक है। तो ये काम क्या है स्वायत्त का? देखिए इसका काम है स्टार्टअप वुमेन और यूथ को एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन। इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन। लॉन्च किया गया था 2019 में। और इसका इंटेंट क्या है कि वेरियस कैटेगरीज पे सेलर और सर्विस प्रोवाइडर जो पोर्टल पे रहे तो उनको उनको इंक्लूसिवनेस की फीलिंग है, ठीक है ना। एमएसएमई कम्पिटिटिवनेस कम्पिटिटिव स्कीम है। एमएसएमई कम्पिटिटिव स्कीम है, ठीक है ना। कौन सी मिनिस्ट्री? ऑब्वियसली एमएसएमई। और पता है इसमें क्या किया जाएगा? एमएसएमई के अंदर अवेयरनेस जनरेट करा जाएगा। लीन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है यानी कम्पिटिटिवनेस की प्रैक्टिस है उसको फोकस किया जाएगा। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? देखो इज ए मेथडोलॉजी दैट फोकस ऑन मिनिमाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो वेस्ट होता है उसको मिनिमाइज करो। ऐसा आप प्रोसेस यूज करते हो। अगर आप वेस्ट को मिनिमाइज करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो ऐसे ही मैक्सिमाइज हो जाएगी। एमएसएमई बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जैसे 5S, काइजन, कानवान, वर्चुअल वर्क प्लेस, पोकायोका। ये सिंपल पूछेगा ये वर्ड सब सुना सुना लग रहा है, ये किसके द्वारा किस फील्ड से है? एक चैम्पियन पोर्टल है, फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनाइजेशन हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया एक आईसीटी इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये बात याद रखें। अमेंडमेंट ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम है। इसमें कई सारे बदलाव किए गए। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है, ठीक है। और ये बदलाव ऑब्वियसली क्यों होता है? क्योंकि फीडबैक मिलता है, उसी हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। पीएम कुसुम स्कीम जो है ये 2019 में आया था। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं इसमें कि आप जो यूज कर रहे हो, जो जो पहले बोरिंग वगैरह यूज होता था, ये सोलर लाइट से जलाने की बात करें। सोलर लाइट से, सोलर से कनेक्टेड होगा और फार्मर को फ़ायदा करेगा, ठीक है। क्योंकि और इससे एक फ़ायदा होगा, इंडिया का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है और अभी COP26 में इंडिया ने अपना पंच वाला जो दिया है इसमें 40% की जगह पे कर दिया है 50%। तो 50% हम चाहते हैं अपना जो एनर्जी यूसेज है वो नॉन फोसिल फ्यूल से आए। तो यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें वो सोलर प्लेट से क्यों नहीं ले लें? मतलब एग्रीकल्चर पंप को आप सोलर प्लेट से चलाने की बात करते हैं, ठीक है। अगला स्कीम क्या है? पीएम मित्र स्कीम। ये टेक्सटाइल के लिए, सिंपल याद रहे। पीएम मित्र किसके लिए? मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए है। ये कई जगह सेटअप करने की बात चल रही है, ठीक है।
दिस पार्क वॉज इंस्पायर्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 5F जो विजन है ना, उससे रिलेटेड है। और 5F किस चीज़ है कि भाई टेक्सटाइल मार्केट को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए। तो PM मित्र स्कीम है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा डेवलप किया जाता है पार्क, और ये ओन किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अंडर PPP प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ध्यान देना, ये प्रोजेक्ट को क्लियर किया गया था 2022 में, याद रखिएगा, ये याद नहीं रखना है। अप्रूव कितने सालों के लिए किया गया, 2021 से 23-24 के बीच, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाता है, टेक्निकल जो टेक्सटाइल है ना, उसके प्रोडक्टिविटी का, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बात करें। सबसे बड़ा प्लेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कौन है, टेक्निकल टेक्सटाइल का, USA। गवर्नमेंट का एफर्ट क्या क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल को बूस्ट किया जा सके। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पाइल, उसके बाद सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की बात की जा रही है। ये सब अलग अलग तरीके हैं जिससे बूस्ट किया जा सके। उसके अलावा हार्मोनाइजिंग स्कीम ऑफ नोमेनक्लेचर है, जो HSN कोड किसके लिए, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। और FDI ऑटोमेटिक रूट से कितना FDI कर सकते हैं, 100%। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग। और अनाउंसमेंट किन के द्वारा किया गया, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एट द इनामको मुंबई में। और टेरी जो है इसका नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। अगला क्या है, इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, ये निवेशक दीदी नाम से है, कहाँ पे, दल लेक जो है श्रीनगर, वहाँ पे। कंडक्ट किसके द्वारा किया गया, IPPB पोस्ट पेमेंट बैंक, नाम है लिटरेसी दीदी। अगला लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताएंगे। 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो हुआ, श्री हरदीप सिंह पुरी किए, और चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला इन्होंने भी किया। हुआ कहाँ पे, कोची केरला में, समझ में आया, कोची केरला में हुआ मोबिलिटी वाला। और थीम क्या है, आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसका गवर्नमेंट ऑफ केरला तो होगा ही। अगला जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में होगा। मतलब 15वां कहाँ पे हुआ, कोची में हुआ, 16वां होगा न्यू दिल्ली में। विनर कौन है, सबसे पहला विनर, कुछ विनर याद रख सकते हो, ज़्यादा याद नहीं रखना है। सबसे अच्छा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अहमदाबाद का रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नवी मुंबई। सिटी विथ वेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट न्यू टाउन कोलकाता। वेस्ट इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट चेन्नई। विथ मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म भोपाल। वेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, ये है इंदौर का। द सिटी फॉर द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन मेट्रो रेल, यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश। और उसके बाद पैसेंजर सर्विस के लिए बेंगलुरु। अगला टॉपिक है PM गति शक्ति मल्टी मोटर वाटरवे समिट, ध्यान देना, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट। ये हुआ कहाँ पे, वाराणसी में हुआ, यूपी में वाराणसी में हुआ। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, इनलैंड वाटर अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंदर आएगी, शिपिंग। ठीक, और इसके बाद क्या है, फाउंडेशन स्टोन डाला गया कम्युनिटी जेटी जो होते हैं ना, ऑन नेशनल वाटरवेज एट रविदास घाट। उसके अलावा नेशनल वाटरवेज कई सारे हैं, जैसे नेशनल वाटरवेज 1 है, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, थोड़ा इधर ताकि 1 वाला कहाँ है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पे है। जो 2 है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे धुबरी से सदिया आसाम में। उसका नेशनल वाटरवेज 3 है जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, कोट्टापुरम से कोल्लम केरला में है। उसका नेशनल वाटरवेज 4 है कृष्णा रिवर पे विजयवाड़ा से मुक्तियालय आंध्र प्रदेश में। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात की। नमस्ते के स्कीम बहुत अच्छा है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम, मतलब जो पहले हाथ से जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी करते हैं वो हाथ से नहीं साफ करेंगे, सब मशीन से होगा। तो मिनिस्ट्री तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, डिपार्टमेंट वही है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये रूरल एरिया में है, ये अर्बन एरिया में होगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा का पूरा पैसा सेंटर दे रहा है।
नेशनल सोलर मिशन की बात करते हैं। इसको पहले जवाहर नेहरू सोलर मिशन बोलते थे, और ये याद नहीं रखना, आगे कुछ याद नहीं, क्योंकि ये सब बहुत चेंज हो गया। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की बात करते हैं, ठीक है ना। और एडिशन है 5वां है। 4 कैटेगरीज में बांटा गया। बिजनेस रिफॉर्म, कौन सा राज्य अच्छे से रिफॉर्म करता है, जैसे अचीवर कैटेगरी में टॉप में कौन है, गुजरात, आंध्रा फिर गुजरात, ये याद रखिएगा। ये टॉप अचीवर कैटेगरी, अचीवर यानी आपसे पूछेगा यूपी किस कैटेगरीज में है, तो अचीवर वाली कैटेगरीज में। उसके अलावा अब बिहार किस कैटेगरी में, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम है, एस्पायरर में ये बस आते हैं, ठीक है। इसमें भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट एंड इंडिसेस।